बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी हाँ, कारगिल हमारे वक्त में हुआ था और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था जबरदस्त तरीके से। और वापस कारगिल के ऊपर आगे हुए थे हम लोग। इंट्रूडर्स जो है कारगिल की पहाड़ियों पे आ चुके थे और उस टाइम पे बर्फबारी जबरदस्त थी और ऐसे में वो ऊपर आ चुके थे। लिहाजा ऑपरेशन करना पड़ा कारगिल, और हमने वो फतेह हासिल करी और टेररिस्ट को हलाक करा जबरदस्त तरीके से और मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग हमेशा अपने वतन के लिए खड़े रहते हैं, हर फौजी। और फौजी का मतलब ये होता है कि देश की रक्षा और देश की हिफाजत करनी। जवाब देना बहुत जरूरी था। और आगे भी अगर अगर सब कुछ करते हैं टेररिस्ट और ये पाकिस्तान, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और हमें अपनी फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम लोग फतेह करेंगे। टेररिस्ट हमेशा हमारे हिंदुस्तान के अंदर डिस्टर्ब करता है और आई दिन हर जगह पे अटैक करता रहता है। अब तो बहुत बड़ा देश है हमारा, मगर हम शुक्रगुजार हैं हमारी फौज के कि वो एक्शन अच्छा सा लेती है और मुंह तोड़ जवाब देती है। फौज में फौजी होते हैं, सभी हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि फौज ने कर्नल खौफिया कुरैशी साहिबा को एक जिम्मेदारी दी और उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया और देश में मोहब्बत का पैगाम दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं हम सब एक हैं और देश में नफरत का पैगाम नहीं जाएगा। ये फौज ने सोफिया कर्नल सोफिया कुरैशी साहिब के जरिए से ये पैगाम दिया है और ये बहुत अच्छा है। सियासी लोग होते हैं ये जो सिर्फ इस तरह की बातें करेंगे, और मैं हमारी आवाम से कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की कि आप ऐसे लोगों से होशियार रहें और ऐसे नफरत फैलाने वालों से अपने देश को बचाएं। हिंदुस्तानी, मेरा तो ये ख्याल था कि फुल फ्लैश जो है टेक केयर हमसे हमारे बॉसेस रहना है, वो सब कुछ जानती है, समझ क्या कार्रवाई करनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आम पब्लिक जो हिंदुस्तान की है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म किया जाए और पाकिस्तान को वापस हिंदुस्तान में मिलाया जाए, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, पीओके हमारा हिस्सा है। मैं अपनी फौज से ये कहना चाहूंगा कि इस पाकिस्तान को इस्तेमाल करें और वापस बड़ा हिंदुस्तान बने। पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे देश में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं, इनको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। यही हमारे देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। अगर इनको कंट्रोल कर दिया गया तो हिंदुस्तान को कोई आग नहीं दिख पा सकता। बदला नहीं कहेंगे, ये हम कहेंगे कि जो नफरती आतंकवादी उनको नाबूद करना, क्योंकि हमारा ये फर्ज है कि जो हमारे देश के अंदर हमारे देशवासियों के ऊपर हमला करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमारी जो डिफेंस है भारत की वो बहुत मजबूत है, तो कोई भी टकराएगा तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि इस तरीके के जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं देश में, यही सबसे बड़े गद्दार हैं हमारे देश के। हम हमारी जनता की कोशिश होना चाहिए कि जो इस तरह की नफरत फैला रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि देश में अमन शांति बनी रहे। सॉरी, हम लोग जो डिफेंस वाले लोग होते हैं हम धर्म की बात नहीं करते हैं, क्योंकि भारत का संविधान ही कहता है जिसको जो धर्म सब मजहब मानो मानो, खुल के मानो, मगर धर्म और जात के नाम पे हमारे देश में अराजकता नहीं फैलाने देंगे। चैनल क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे मुझे उससे मतलब नहीं है। हमने स्ट्राइक करी और हमने नफरती आतंकवादियों को वहां के जो बैठे हुए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया।